हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्लाउड्स। तो आज हम लोग जो है क्लाउड्स की चर्चा कर रहे हैं। क्लाउड्स, ध्यान दें। तो सबसे पहली बात, अगर हमसे कोई जनरली पूछे कि सर क्लाउड्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। मुझसे किसी ने पूछा विशाल सर क्लाउड्स क्या होते हैं, मैंने बोला बादल। बॉबी देओल की एक मूवी आई थी, फ्लॉप हो गई थी, बादल, रानी मुखर्जी के साथ, है ना। तो मैंने कहा बादल। चलिए किसी नहीं सर, जरा मजाक से हटिए और ये बताइए कि क्लाउड्स क्या होते हैं, ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव व्यू से क्या होते हैं क्लाउड्स। तो हमने कहा कि क्लाउड्स मतलब बादल, बादल मतलब क्लाउड्स। अच्छा सर, तो आप हिंदी बता दें कि क्लाउड्स को हिंदी में बादल बोलते हैं। मैंने कहा चलिए अब हम ज्योग्राफी टर्म से पढ़ते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। देखिए क्लाउड्स कुछ जो है महान हस्तियां हमारे देश में, कि क्लाउड्स मतलब होता है धुआं। धुआं, धुआं नहीं है, धुआं मत समझना, तुम्हारा निकल जाएगा पेपर में, समझे। धुआं, स्मोग है, पॉल्यूशन, कुछ ऐसे भी आते हैं सर पॉल्यूशन, और फिर कुछ लेजन आते हैं सर जो उड़ता हुआ दिखता है, जो उड़ता हुआ दिखता है। उड़ती तो पतंग भी दिखती है, तो पतंग क्लाउड हो जाएंगे क्या? नहीं। एनीवेज चलो क्या, सबका अपना। फिर कुछ बोलेंगे सर कॉटन, सफेद रुई, सफेद रुई, अलग अलग परिभाषा लोगों ने निकाली हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जनरली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड। ठीक है, तो गाइस क्लाउड का जनरली मतलब होता है, ध्यान दीजिए, मेरी वॉइस आ रही है सभी को? ओके, इट इज अ ग्रुप ऑफ, इट इज अ ग्रुप ऑफ माइनर वाटर ड्रॉपलेट्स। पेन चलता रहना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूं, पेन चलता रहना चाहिए बराबर। इट इज अ ग्रुप ऑफ माइनर वाटर ड्रॉपलेट्स। पानी की जो छोटी छोटी बूंदे होती है ना, पानी की जो छोटी छोटी बूंदे होती हैं, उनके समूह को हम बादल बोलते हैं। पानी की छोटी छोटी बूंदों के समूह को हम बादल बोलते हैं। इंग्लिश में आप इसे क्या बोलोगे? इट इज अ ग्रुप ऑफ माइनर वाटर ड्रॉपलेट्स। अब वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब पानी की बूंदे, माइनर मतलब छोटी पानी की बूंदे, गेट माय पॉइंट। ठीक है, तो जो छोटी छोटी पानी की बूंदे होती हैं, उन्हीं के एक ग्रुप को हम लोग क्लाउड बोलते हैं। तो सबसे पहली बात, आई होप आपको क्लाउड का मीनिंग तो समझ में आ गया होगा। ठीक ना, आगे बढ़िए। अब सर मैं एक बार रोड पे खड़ा हुआ था, सर मैं एक बार रोड पे खड़ी हुई थी, अचानक मैंने देखा कि सर एक ऐसा बादल मुझे नजर आया। मैंने कहा अच्छा, ऐसा बादल तो चाचा चौधरी की मैगजीनों में दिखा करता था कि हाँ सर वही मुझे दिखा। कि सर एक बार मैं रोड पे खड़ी हुई थी, मुझे ऐसा बादल नजर आया। फिर वहां से एक और मैडम बोली, सर मैं रोड पे खड़ी हुई थी, मुझे ऐसे ऐसे बादल नजर आ रहे थे। मैंने कहा अच्छा। फिर एक मैडम और बोली कि सर मुझे तो ऐसे 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 बादल नजर आ रहे थे। मैंने कहा अच्छा, मतलब तुम सभी को अलग अलग बादल नजर आ रहे हैं कि हाँ। फिर एक भाई साहब आए कि सर नहीं, मुझे तो एक ऐसा बहुत ही लंबा सा ऐसा बड़ा बादल नजर आया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहने का मतलब यह है कि तुम सबको अलग अलग बादल नजर आ रहे हैं कि हाँ सर। मैंने कहा किसी को चाचा चौधरी जैसा बादल नजर आ रहा है, किसी को ऐसा लंबा सा बादल नजर आ रहा है, किसी को ऐसे गोल गोल जो है ऐसे बादल नजर आ रहे हैं, किसी को ऐसी लाइनें जैसा बादल नजर आ रहा है सर। हाँ, फिर एक और लेजेंड है कि सर मुझे ऐसा बादल नजर आया होगा, कुछ ऐसी ऐसी शेप थी, ऐसे ऐसे बादल उड़ रहा था। मैंने कहा अच्छा कि सर मुझे ऐसे बादल नजर आए। मैंने कहा बेटा बात ऐसी है, ऐसे ऐसे बादल नजर आए तुम सभी को, तो इन चीजों को हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड। ठीक है, तो क्लाउड्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई लंबे होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं। तो बेटा टाइप्स ऑफ क्लाउड हमें पढ़ने पड़ेंगे, तब तुम जैसे ही घर से बाहर निकलोगे ना, तुम देख के बताओगे अरे ये वही वाला बादल मैंने बताया था। मतलब आज की क्लास खत्म होने के बाद, आज की क्लास खत्म होने के बाद आपका एटीट्यूड एक ऐसे लेवल पे आ जाएगा कि मैं घर से बाहर निकली, मैं घर से बाहर निकला, अरे वो देखो निम्बस ऊपर दिख रहा है, अरे वो देखो सीरस निम्बस दिख रहा है, अरे वो देखो स्ट्रेटस निम्बस दिख रहा है। सर ये सब क्या है, निम्बस सीरस? अरे ये सब बादलों के टाइप्स हैं, ये सब बादलों के नाम है। ये सब कैसे पहचान पाएंगे हम बताते हैं कैसे पहचान पाओगे। देखो ये देखिए, यहां दिख रहा है तुम्हें, पहले बताओ, ये फिगर दिख रहा है सभी को? जी सर। अब आप देखो, ये वाला क्लाउड आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, ये वाले बादल आपको अलग से दिख रहे होंगे, देखो है ना, ये लेयर्स की फॉर्म में है। उसके बाद देखो ये वाला बादल अलग सा दिख रहा होगा, ये वाला बादल अलग दिख रहा है, ये वाला बादल अलग है सर, ये वाला बादल अलग है सर, ये वाला बादल थोड़ा मोटा सा हैवी सा है, ये अलग है। क्या आपको यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बादल दिख रहे हैं इस इमेज में? इस डायग्राम में देखो, क्या इस डायग्राम पे आपको अलग अलग टाइप के बादल दिख रहे हैं? बिल्कुल सर। अब उसके बाद आप यहाँ पे भी देखे, देखो ये बादल, ये इतना लंबा सा बड़ा सा हाइट वाला बादल हो गया, है ना। ये छोटे छोटे देखो फिगर्स में बादल है ना, फिर ये और छोटे साइज के बादल हो गए, कुछ बादल ऐसे आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर आप इस बात को समझो कि इस फिगर को देख के आप इस बात को इमेजिन कर सकते हो कि बादल की अलग अलग शेप्स हमें देखने को मिल रही है, हमें अलग अलग टाइप के बादल, अलग अलग टाइप के क्लाउड्स देखने को मिल रहे हैं। इन सभी को आज हमें पढ़ना है, इन सभी को आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अच्छा सर, क्या सर ये हमें समझ में आ जाएगा? बिल्कुल समझ में आ जाएगा सर। अगर आज हमारी पहली क्लास है तो भी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल मेरे लड्डू, मेरे गोपालों। ठीक है, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, बस क्लास को सुन लेना। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। कुछ तो सो के आए होंगे ना, सर का मैसेज आ गया, सर ने बोला कि जो है आज क्लाउड्स पढ़ेंगे। चलो आज की शुरुआत यहीं से, मतलब वही कभी क्लास में आई नहीं ज्योग्राफी की, आज चलो क्लाउड्स सीधा यहीं से रजनीकांत बनूंगा मैं आज, यहीं से स्टार्ट। चलिए कोई बात नहीं, होता है, अभी बढ़ती उम्र है ना बेटा, कोई बात नहीं। चलिए आइए सर, अब एक चीज बताइए, आप क्लाउड्स तो हमें पढ़ाने जा रहे हैं सर, आप जो है हमें क्लाउड्स तो पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन सर एक बात बताओ, ये इतने अलग अलग टाइप के क्लाउड्स अभी आपने हमें पिक्चर में दिखाए, सर इन क्लाउड्स को हम किस बिहाफ पे क्लासिफाई करते हैं? जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर अभी आपने हमें एक फिगर में जो है इतने सारे क्लाउड्स आपने अभी हमें दिखाए, इन क्लाउड्स को हम क्लासिफाई किस आधार पे कर रहे हैं? इन क्लाउड्स को किस आधार पे हम लोग बांट रहे हैं? जैसे हम मिट्टी है, जब हम सॉइल पढ़ा था हम लोगों ने, ध्यान सुनिएगा, तो हमने कहीं 8 प्रकार की सॉइल पढ़ी। प्लीज मेरी बात को सुनिए। अभी हमने जब मिट्टी पढ़ी थी, सॉइल पढ़ा था, 8 प्रकार की सॉइल पढ़ी, अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल। तो हम मिट्टी को किस प्रकार से क्लासिफाई कर रहे थे कि भाई मिट्टी का केमिकल अलग अलग होता है, अलुवियल सॉइल में कुछ और केमिकल्स होंगे, ब्लैक सॉइल में कुछ और केमिकल्स होंगे,
अलुवियल सॉइल का कलर कुछ और होगा, ब्लैक सॉइल का कलर कुछ और होगा, है ना, प्रॉपर्टीज दोनों मिट्टी की अलग अलग होंगी। क्लाउड्स को हम क्लासिफाई करते हैं, क्लाउड्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं तीन कैटेगरी में, मतलब तीन प्रकार के क्लाउड्स हमें पढ़ने हैं। क्लाउड्स को हम क्लासिफाई करते हैं तीन कैटेगरी में, मतलब मैं कह सकता हूं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लाउड, मतलब तीन प्रकार के क्लाउड होते हैं। अच्छा सर, सर ये तीन कैटेगरी में तो आप क्लाउड्स को बांट रहे हो, लेकिन किस आधार पर? तो यहां पर एक पॉइंट में लिखूंगा, ऑन दी बेसिस ऑफ हाइट, ऑन दी बेसिस ऑफ हाइट, हाइट के आधार पर हम क्लाउड्स को पढ़ेंगे। हाइट के आधार पर हम क्लाउड्स को तीन प्रकार से बांट देते हैं, या आप ये कह सकते हो बहुत ही आसान भाषा में, हाइट्स के आधार पर क्लाउड्स तीन प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हाइट क्लाउड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। क्या बात समझ में आई? इज दैट क्लियर? हाइट के आधार पर तीन प्रकार के क्लाउड्स होते हैं सर। अच्छा सर, सर कैसे कैसे? तो यहां देखेंगे जरा। अब हमने ऊपर लिख दिया क्लाउड, अब हमने ऊपर लिख दिया क्लाउड, जी सर आपने क्लाउड लिख दिया। अब यहां पर जो है हमने पहला ऐसा मार्कर चलाया, फिर दूसरा मार्कर चलाया, और फिर हमने यहाँ पे चलाया तीसरा मार्कर। लर्नर्स मैं पहले बता रहा हूं, कई सारे बच्चे मेरी क्लास में नए आते हैं, वो मुझे अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे मैसेज करते हैं, सर एक बार रिप्लाई कर दो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ सेलिब्रिटी, मैं काम इंसान हूं। बस ये समझिए आपकी थोड़ा सा रूटीन बहुत बिजी रहता है। अभी मैं 2 दिन की छुट्टी लेके गया हूँ, ठीक है, उसमें भी जो है मेरे ऊपर बहुत काम ओवरलोड हो चुका है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो बात? तो आप ये सोचो कि इतनी दूर गया मैं 2 दिन में ही वापस आ गया हूँ। अब आप लोग कभी गोवा या कभी विशाखापट्टनम इतनी दूर जाओगे, सोचो कि 2 दिन में वापस आ जाओ, कैसा लगेगा आपको, है ना? तो इस बात को समझिए, थोड़ा सा बिजी रूटीन रहता है, और थोड़ा मेरी मदर को मैं कई दिन से मैं समय दे नहीं पा रहा था। तो आज से 1.5-2 साल पहले कभी मैंने कहीं अपने साथ लेके गया हूँ, तो आज मैं दोबारा मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम उनके साथ कहीं निकला था, बट टाइम नहीं दे पाया अभी भी। तो कभी ये मत सोचिए कि सर का रिप्लाई नहीं आ रहा है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन बस इतना कुछ कीजिए, क्लास में रेगुलर आइए, और जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए, नोट्स खुद बन जाएंगे, पीडीएफ की आपको नीड नहीं पड़ेगी। चलिए, तो अब यहाँ पे देखें तीन प्रकार के क्लाउड्स होते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखें, तो एक होते हैं हमारे लोअर क्लाउड्स, एक होते हैं हमारे लोअर क्लाउड्स, और एक होते हैं हमारे मिडिल क्लाउड्स, एक होते हैं हमारे हायर क्लाउड्स। मैंने आपसे जैसे क्या बोला कि हम क्लाउड्स को तीन कैटेगरी में पढ़ते हैं हाइट्स के आधार पर। क्लाउड तीन प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, हाइट के आधार पर तीन प्रकार के क्लाउड होते हैं, एक लोअर क्लाउड्स, एक मिडिल क्लाउड्स और एक हायर क्लाउड्स। मैं इनका मीनिंग भी आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सर लोअर क्लाउड्स क्या होते हैं। देखो ये होगी धरती, ध्यान से देखना, ये होगी धरती, ठीक है, धरती। सर धरती को कैसे पहचाने? अरे अपना कोई पुराना फॉर्मूला याद करो, लगा दिया पेड़, ये धरती है, तुम खड़े हो, ठीक, ये धरती हो गई। अब ये धरती आपकी है, इस धरती से मान के चलो कि आप को 2 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक, यहां ध्यान दो, धरती से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर आपको बादल देखने को मिल रहे हैं, क्लाउड देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे क्लाउड्स को हम बोलते हैं लोअर क्लाउड्स। आया समझ में? आया समझ में? अगर धरती से, अर्थ के सरफेस से, अगर धरती से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको क्लाउड्स देखने को मिल रहे हैं, ऐसे क्लाउड्स को हम बोलेंगे लोअर क्लाउड्स। इज दैट क्लियर? मतलब मैं अभी यहां पे खड़ा हूं, जहां पे मैं धरती पे खड़ा हूं, यहां से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो भी क्लाउड्स होंगे उनको मैं कहूंगा लोअर क्लाउड्स। नाउ कम बैक टू नेक्स्ट। अब यहां पे दोबारा से एक लाइन बनाओ, ठीक है जी सर। अब ये हमारी धरती होगी, जी सर। सर जी हमने अपना जो है पेड़ लगा दिया, जी सर, ठीक है सर। सर अब आपने 2 किलोमीटर तक की तो बात बता दी, ये सर लो 2 किलोमीटर तक हम आ गए। सर 2 किलोमीटर तक के क्लाउड्स को तो हम लोअर क्लाउड्स बोलते हैं, बिल्कुल सर। भाई 2 किलोमीटर से आप ऊपर चलो 6 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर से आप ऊपर चलो 6 किलोमीटर तक, 2 से लेके 6 किलोमीटर के बीच में, 2 से लेके 6 किलोमीटर के बीच में अगर आपको बादल बनते हुए नजर आते हैं, 2 किलोमीटर से लेके 6 किलोमीटर के बीच में जो भी बादल आपको देखने को मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं मिडिल क्लाउड्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर? नाउ कम बैक टू हायर क्लाउड्स। अब अगेन ये धरती बना दो, अगेन जो है यहाँ पे धरती बना दो, जी सर ये धरती हमने बना दी। यहाँ पे जो है अगेन एक पेड़ लगा दो, जी सर हमने यहाँ पे एक पेड़ लगा दिया, सर पेड़ हमने यहाँ पे एक लगा दिया, बढ़िया। अब आपको सभी को पता है कि यार 2 किलोमीटर तक तो लोअर क्लाउड होते हैं, 2 से 6 किलोमीटर तक भाई जो है हमारे मिडिल क्लाउड होते हैं। अब हम जो है 6 से थोड़ा आगे चलते हैं, 6 से लेके आप मान के चलो 12 या 13 किलोमीटर तक, 6 से लेके 12-13 किलोमीटर तक, 6 किलोमीटर से लेके, ध्यान से देखिए यहाँ पे, 6 किलोमीटर से लेके 12-13 किलोमीटर तक ऊंचाई पर जो भी आपको क्लाउड्स बनते हुए नजर आएंगे, 6 से लेके 12-13 किलोमीटर हाइट पे जो भी क्लाउड्स बनते नजर आएंगे, इनको हम बोलेंगे हायर क्लाउड्स। खुद आप देख लो, मैंने क्लाउड्स को तीन कैटेगरी में बांट दिया, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। मैं उम्मीद करता हूं अनपढ़ भी अगर कोई बैठा होगा तो उसके भी समझ में आ गया होगा। क्लियर? समझ गए बात मेरी? ठीक है, इज दैट क्लियर? तो यहां पे सबसे पहली बात क्या है, आपको हाइट ध्यान रखनी है। अब कुछ महान लेजेंड आते हैं क्लास में, सर ये 12 लिखूं या 13? बेटा 13 या 14 या 12 में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी बुक में 12-13 लिखा रहता है, किसी में 13-14। तो आप ये मान लो कि 12 से ऊपर, 12 किलोमीटर तक मान के चलो, 12 से ऊपर भी अगर कोई क्लाउड आपको दिखता है तो वो आप हायर क्लाउड में ही काउंट करोगे। ठीक है सर, क्लियर? समझ गए बात? ठीक है जी। तो अब ये बताओ, पहली बात क्लियर? तो सबसे पहली बात, 0 से लेके 2 किलोमीटर तक ऊंचाई तक जो बादल देखने को मिलेंगे उन्हें मैं कहूंगा लोअर क्लाउड।
2 किलोमीटर से लेके 6 तक जो क्लाउड देखने को मिलेंगे मिडिल क्लाउड्स, और जो 6 से लेके 12-13 किलोमीटर की ऊंचाई में मुझे क्लाउड देखने को मिलेंगे हायर क्लाउड्स। तो 3 प्रकार के क्लाउड्स हो गए। क्लाउड्स का मीनिंग हमने सबसे पहले जाना, 3 प्रकार के क्लाउड्स होते हैं ये हमने जाना। क्या बेटा यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्या यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहां पे आगे चलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब जरा यहां थोड़ा फील ले लेते हैं, थोड़ा सा फील ले लेते हैं। सर यहां पे हो गई धरती, धरती, ठीक है। सर एक बार मैं ऐसे यहाँ पे खड़ा हुआ था, ठीक है सर, और मेरे बगल में एक आम का पेड़ लगा हुआ था और मैं आम तोड़ के खा रहा था, और सर मेरा एक दोस्त सामने खड़ा हुआ था और सर वो पतंग उड़ा रहा था, पतंग उड़ा रहा था। हमने कहा अच्छा पतंग उड़ा रहा था कि हाँ। सर उसकी जो पतंग थी सर, सर वो 1 किलोमीटर तक ही उड़ रही थी, और सर मुझे यहाँ पे कुछ बादल नजर आए। तो उसने बोला ये गोल गोल क्या है? तो मैंने बोला भाई ये गोल गोल नहीं है, ये लोअर क्लाउड्स है पढ़े लिखे ये लोअर क्लाउड्स हैं हमने कल ही पढ़ा कि 2 किलोमीटर से नीचे नीचे जो बादल बनते हैं वो लोअर क्लाउड होते हैं। फिर उसने बोला अच्छा अगर इससे ऊपर बन जाते तो, कि बेटा इससे ऊपर अगर 2 से 6 बनते तो बेटा उसे मिडिल क्लाउड बोलते हैं। अच्छा बेटा उससे ऊपर अगर जाएं तो बेटा उससे ऊपर अगर बनेंगे तो हायर क्लाउड बोलते हैं। अच्छा कहां से पढ़ा तुमने? हमने क्लास में पढ़ा, हूं यूनान एकेडमी, यूज रेफरल कोड विशाल सर लाइव। चलिए आगे बढ़ते हैं चर्चा। सर यहाँ भी अपना प्रमोशन शुरू हो गया है चलिए मजाक कर रहा हूँ। चलिए तो यहाँ तक हमें बात समझ आ चुकी है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दें, तुम्हें खुश रह के पढ़ने में अलग ही मजा आता है ना? खुश रहते हो तुम। चलो अब यहां तक चर्चा हो चुकी है, अब आगे ध्यान दें। अब क्या हुआ, यहाँ पे 3 प्रकार के हमारे क्लाउड्स हो गए, ठीक है जी। एक हो गए लोअर क्लाउड्स, ठीक है, एक हो गए लोअर क्लाउड्स, एक हो गए हमारे मिडिल क्लाउड्स जी सर, और जो है एक हो गए हमारे हायर क्लाउड्स। बिल्कुल जब तक खून में ना चले जाए तो मजा नहीं है। अब हमें सर ये तो समझ में आ गई बात, 1 2 3। सर इनकी कुछ पहचान भी होती है, बिल्कुल। देखो जो लोअर क्लाउड्स होते हैं, लोअर क्लाउड्स की पहचान होती है एक शब्द स्ट्रेटस। क्या हो गया ये? सर प्लीज बता दो सर, ये 2 से आगे 6 कम है या फिर लैंड है? एक सेकंड, क्या हो गया गिरधारी? सर प्लीज बता दो सर, ये 2 से आगे 6, एक सेकंड एक सेकंड रुकना, क्या कह रहा है ये? सर ये 2 से आगे 6 किलोमीटर या फिर लैंड से? अरे 2 से आगे 6 किलोमीटर, ठीक है। फिर वही वाली बात, ये कहां से बनाया मैंने? ये देखिए 2 से, यहां देखिए डिस्टेंस। अब 2 तक के तो क्या बोलेगा? लोअर क्लाउड बोलेगा ना। जो 2 तक के होंगे तो लोअर ही बोलेगा ना। 2 से ऊपर जो 2 से 6 के बीच में होंगे उन्हीं को तो मिडिल क्लाउड बोलेगा। ध्यान कहाँ रहता है मेरे भाई? अब ये वही है कि जब मैं पढ़ा था तब तो सर मैं तो जो है चाय पी रहा था, मम्मी ने बनाई थी ना अदरक डाल के। अब यहाँ पे आ जा, चलो अब देखें यहाँ पे, अब लोअर क्लाउड की बात करते हैं। देखें अब लोअर क्लाउड की जो पहचान है होती है स्टेटस। स्टेटस ये तुम्हारा व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं है, कहीं लिख दें स्टेटस, मैंने आज ही अपडेट किया है, ठीक है। स्टेटस, स्टेटस मतलब पहचान, ठीक है। मतलब अगर किसी भी बादल के आगे, अगर किसी भी बादल के आगे स्टेटस लिखा होगा मतलब वो लोअर क्लाउड है, मतलब वो बादल आपको 2 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे देखने को मिलेगा। अच्छा सर, स्टेटस पहचान है किसकी? लोअर क्लाउड की। समझे बात? समझे बात? क्लियर? जैसे हमारी पहचान है विशाल सर लाइव, ऐसी लोअर क्लाउड की पहचान है स्टेटस। सर कितनी बार प्रमोट करोगे अपना कोड? अरे मजाक कर रहा हूँ चलिए आइए आइए बात करते हैं, मिडिल क्लाउड्स की बात करते हैं तो अगर मिडिल क्लाउड्स की हम लोग बात करें तो इसकी पहचान होती है ऑल्टो कार। अच्छा सर, अरे ऑल्टो कार नहीं, ऑल्टो, बस इतना ध्यान रखो। ऑल्टो कार कौन चलाता है आज समय पे, है ना? अमेज खरीदो यार, होंडा अमेज बहुत अच्छी कार है। चलो तो अगर मिडिल क्लाउड की बात करें, ध्यान देना, हाँ वही। तो अगर मिडिल क्लाउड की बात करें तो मिडिल क्लाउड की जो पहचान है वो है ऑल्टो। क्या है? ऑल्टो। इज दैट क्लियर? चलिए ध्यान दीजिए। हाँ मतलब अगर अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, अभी बस आपको जो मैं बोल रहा हूं ना उससे सुनो, उसके बाद मैं यकीन से बता रहा हूं, आप देख के बताओगे ये वाला बादल भैया ऑल्टो है, ये स्टेटस है, ये वो है, ये है। इस क्लास खत्म होने तक आप कितनी पकड़ बन जाएगी, बस ध्यान दो, ठीक है। लोअर क्लाउड की पहचान है स्टेटस। मिडिल क्लाउड मतलब जो बादल आपको 2 से लेके 6 किलोमीटर के बीच में बनते नजर आएंगे उनको मिडिल क्लाउड बोलते हैं। तो अगर 2 से लेके 6 किलोमीटर के बीच में कोई बादल है तो आप उसे ऑल्टो के नाम से, आपको उस बादल के नाम में ऑल्टो शब्द देखने को मिल सकता है। ऐसी जो आपके हायर क्लाउड्स हैं, हायर क्लाउड्स की जो पहचान है वह है सीरस। सीरस, अगर आपको किसी बादल के नाम में सीरस शब्द नजर आ रहा है तो इट मींस वो एक हायर क्लाउड है, मतलब वो बादल 6 किलोमीटर के ऊपर जाके बना है। क्या बताओ बात समझ में आई या नहीं? क्या बात समझ में आई या नहीं पहले बताइए। ठीक है, ठीक है। तो लोअर क्लाउड की पहचान क्या हो गई? स्टेटस। सर मिडिल क्लाउड की पहचान क्या हो गई? सर ऑल्टो। और सर हाई क्लाउड की पहचान क्या हो गई? सीरस। यहां तक कोई दिक्कत? डन है? पहले बताइए, डन है? ठीक है सर। अब एक चीज मुझे बताइए, क्या स्टेटस जो शब्द है, जो स्टेटस शब्द है, क्या मैं लोअर क्लाउड्स के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं? क्या स्टेटस जो शब्द है, यहां पे देखिए, क्या जो स्टेटस शब्द है, क्या आई एम यूजिंग फॉर लोअर क्लाउड? क्या मैं लोअर क्लाउड के लिए स्टेटस शब्द यूज कर रहा हूं? यस सर। बस एक बात मित्रों यहां पे और ध्यान रखना कि स्टेटस शब्द को आप एक चीज के लिए ऑल्सो यूज करोगे।
ऑल्सो यूज्ड फॉर लेयर्स। अगर कहीं पे लेयर्स हैं तो लेयर्स को दिखाने के लिए भी आप स्टेटस शब्द का प्रयोग करोगे। मतलब स्टेटस शब्द दो जगह इस्तेमाल होगा। एक तो लोअर क्लाउड की पहचान है, ध्यान से सुनना। स्टेटस जो शब्द है एक तो लोअर क्लाउड की पहचान है, प्लस प्लस अगर कहीं पे लेयर्स वाले बादल हैं, अगर कहीं पे लेयर्स बन रही है बादलों में, तो लेयर्स के लिए भी आप स्टेटस शब्द को इस्तेमाल करोगे। ये बात समझ में आई या नहीं? स्टेटस बोलेंगे सुशांत उसे, पुरानी यादों से भरा हो अभी, ठीक है, उसे कंप्लीट स्टेटस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे इस बात को ध्यान में रखें। अब मैं आपको एक बार रिकॉल कर दूं, लोअर क्लाउड्स की पहचान है स्टेटस। स्टेटस शब्द को हम लोग लेयर्स के लिए भी यूज करेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। सर ऑल्टो शब्द पहचान है मिडिल क्लाउड्स को रिप्रेजेंट करने की। सर मिडिल क्लाउड्स को हम पहचानेंगे ऑल्टो शब्द से, और सर जो हायर क्लाउड हैं सर उनको हम पहचानेंगे सीरस शब्द से। आई होप यहां तक आप सभी को चीजें क्लियर होंगी। हाँ या ना? डन है, वेरी गुड। ठीक, अब देखिए, हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर जरा दिखाइए, थोड़ा सा माहौल बनाइए। आओ भाई, बिल्कुल। अब आप जरा यहाँ पे देखेंगे हमारे साथ, है ना, हम जरा कहानी को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये देखिए, अभी जरा सिर्फ जो मैं बोलूंगा ना, ये नहीं कि सर वो वाला बताना, तो अभी आइसक्रीम नहीं चूज करनी कि सर वो वाली खाऊंगा। अभी जो मैं दिखाऊंगा उस पर देखना, और फिर कोई मन में डाउट है तो पूछेगा, ठीक है। और एक चीज और, कृपया करके भगवान के लिए अभी इन हाइट्स को मत देखना, ठीक है। अलग अलग बुकों में अलग दी रहती है, तो ये नहीं कि सर वहां तो इतना लिखा है ना। चलिए, तो एक चीज बताइए, लोअर क्लाउड्स हमें कहां पाए जाते हैं? 0 से 2 किलोमीटर तक, हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये जो बादल दिख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेटस बोलेंगे। स्ट्रेटस बोलेंगे। आया मजा? क्लियर? क्लियर? चलो आगे चलते हैं सर, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सर हम थोड़ा सा आगे चले गए। सर हम 6 किलोमीटर तक आ गए। सर कहां तक आ गए? 2, ये 2 किलोमीटर है मेरा, ध्यान दें। सर ये मेरा 2 किलोमीटर है, 2 से सर मैं 6 तक आ गया। सर 6 किलोमीटर तक मुझे कौन से क्लाउड देखने को मिलेंगे? ऑल्टो। ऑल्टो देखने को मिल रहा है, दिख रहा है? ऑल्टो, ठीक है। हाँ, अभी अब आप कहेंगे सर एक क्यूमुलस क्या है, ये क्या, ये सब मैं बताऊंगा, वेट करो। बस जो फिलहाल में मतलब एक कहता है ना कि सर के साथ स्टार्टिंग से चलना है, आगे मत भागना कि सर ऑल्टो क्या है, तो क्यूमुलस भी लिखा है, वो सब मैं बताऊंगा, बताने के लिए मैं बैठा हूं। बट स्टेप बाय स्टेप चलो, क्लास खत्म होने तक ये सब तुम जान जाओगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे आप देखें तो ऑल्टो मतलब मिडिल क्लाउड। अच्छा सर, और सर बिल्कुल जो ऊंचाई पे सर 10-12 पार हो गया था सर, बिल्कुल ऊंचाई पे सीरो, सीरस, सीरस। क्लियर? क्लियर? क्लियर हो गई बात? क्लियर? तो अब अगर मैं एक बात बोलूं कि अगर मुझे सबसे ऊंचाई पे जो बादल दिख रहे हैं, क्या उनको सीरियस बोलना गलत होगा क्या? नो सर। अगर मुझे थोड़ा 6 से 12 के बीच में कोई क्लाउड, सॉरी, अगर मुझे जो है 2 से 6 के बीच में, 2 से 6 के बीच में कोई क्लाउड दिख रहा है, तो क्या उसको ऑल्टो बोलना क्या गलत होगा? नो सर। सर अगर मुझे 0 से लेकर 2 किलोमीटर के बीच में कोई क्लाउड दिख रहा है, तो क्या सर उसे स्टेटस बोलना गलत होगा? नो सर। ठीक है, क्लियर हुआ? पहले बताइए, डन हुआ? ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, चलो, बहुत ही बढ़िया। अब हाँ, मैं वही कह रहा हूं, जब किसी टीचर क्लास में आता हूं, भरोसा रखो, तुम्हारा पेपर कब है? अगस्त में ना? मैं होके आ चुका हूं जहां मुझे जाना था, तो मैं फ्री हूं। मैं तुम्हें, मुझे तुम्हारे तेल निकालना है, टेंशन मत लो, ठीक है। अब मैं अब सिद्धांत सर शादी मना रहे हैं, संजय सर का ऑपरेशन है, तुम्हारा तेल निकालने के लिए मैं ही रह गया हूं यहाँ पे। अब मुझे अकेडमी ने साहब बोल दिया दोबारा छुट्टी मत मांग लेना, वरना तुम्हें जेल में डाल देंगे। मैंने कहा ओके सर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आगे चर्चा करते हैं। चलिए, ध्यान दें, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, हो गया सर का ऑपरेशन? ओके ओके, मुझे पता नहीं था। हाँ, चलिए ध्यान दें। अब हम लोगों ने एक बादल देखा होगा यहाँ पे, ये देखिए जरा, एक सेकंड, वेट। अरे थोड़ा ऐसी सर की तबीयत वगैरह खराब थी, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, बट सर की थोड़ी तबीयत खराब थी, तो बस मतलब कोई ऐसी बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी। तो मुझे बैंगलोर में जब गया तब सर ने बताया था। चलिए, ध्यान दो, हाँ जो भी है। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान दें, श्रेया राठौर क्लास में आती नहीं हो, तभी पूछ रहे कि पॉलिटी का बैच कब आएगा? 28 अप्रैल, बैच लॉन्च हुए हफ्ता हो चुका है, जाके एनरोल कर लो उसमें, ठीक है। अभी भी कह रहा हूँ, उस बैच में सारे टॉपिक्स ऐड नहीं हुए हैं अभी, उसमें 41 सेशंस आपको दिखेंगे, उसमें 20 सेशंस अभी और ऐड होने हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस, इंटर स्टेट रिलेशंस, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, सब कुछ। तो मैं पहले बोल रहा हूँ जाके एनरोल कर लो, बाद में मत बोलना कि सर मैंने एनरोल नहीं किया। चलिए ध्यान दें, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें हम लोगों ने जान ली, अब हम लोग एक चीज और समझते हैं। वेट वेट, देखें गाइज, आपने देखा कि कहीं सारे, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, वो चाचा चौधरी वाली बात कर रहे थे, चलो वो छोड़ो। आप लोगों ने देखा कहीं सारे जो बादल हैं वो आपको ऐसे दिखते होंगे, ऐसे ऐसे वुलन की तरह, ऐसे ऐसे बादल दिखते होंगे, आपने देखा होगा, है ना? ऐसे ऐसे बादल दिखते होंगे, कुछ वुलन जैसे, ऐसे फूले हुए, देखा आपने? हाँ, ऐसे ऐसे बादल, मतलब आप कह सकते हैं वूल शेप। इन ये जो बादल होते हैं ना, ये इस शेप के जो बादल आपको दिख रहे होते हैं, ठीक है।
अभी कोई बच्चा और कोई डिस्कशन यहाँ नहीं करेगा। अगर किसी बच्चे ने अभी यहाँ पे लिखा पॉलिटी बैच, मैं सीधा ब्लॉक मार दूंगा। जो चल रहा है उस पर ध्यान दो, मैं 10 बार बता चुका हूँ, बातें मैं रिपीट नहीं करता हूँ। कंसंट्रेशन मत हटाओ, यहाँ पे ध्यान दो। अब आपको यहाँ पे दिख रही वूल, ऐसे बादल जो होते हैं ये वूल शेप के होते हैं। मैं इनको कह सकता हूं वूल शेप क्लाउड्स। क्या इनकी शेप को देख के मैं इनको वूल शेप क्लाउड्स बोल सकता हूं क्या? पहले बताओ, क्या इनकी शेप को देख के क्या मैं इनको वूल शेप क्लाउड्स बोल सकता हूं सर? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल आप बोल सकते हो। अगर आपको कभी भी कोई ऐसा बादल दिखे, अगर आपको कभी भी कोई ऐसा क्लाउड दिखे जिसकी शेप वूल शेप है, ध्यान से देखिए, अगर आपको कोई भी ऐसा बादल दिखे जिसकी वूल जैसी शेप है, ऐसी शेप है, तो आप ज्योग्राफी में कभी भी वूल शब्द का प्रयोग नहीं करते हो। अगर आपको ज्योग्राफी में वूल शेप जैसा बादल दिख रहा है, तो वूल शेप का मतलब है ज्योग्राफी में वूल शेप का मतलब होता है क्यूमुलस। लिखो कमेंट में, सब टाइप करो, हाथ चला लो, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगी, हाथ चलाओ। तो वूल शेप का मतलब होता है क्यूमुलस। क्यूमुलस मतलब वूल जैसी शेप, क्यूमुलस मतलब वूल जैसी शेप। तो स्पेलिंग मत इसकी गलत कर देना, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्यूमुलस। ठीक है, क्लियर? तो अगर मैं आप लोगों से एक चीज बोलूं कि अगर मुझे ज्योग्राफी में कोई वूल जैसी शेप का बादल दिख रहा है, अगर मुझे ज्योग्राफी में कोई वूल शेप जैसा बादल दिख रहा है, तो उस बादल को अगर मैं क्यूमुलस बोलूं तो क्या मैं सही हूं? यस सर, आप बिल्कुल सही हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अच्छा सर, ठीक है सर। अब सर ये हो गई एक पहचान, ठीक है, एक पहचान ये हमने पढ़ ली। अब सर एक पहचान हम और पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। सर एक बादल है, यहां ध्यान दें, यहां ध्यान दें। सर एक बादल है, ये काफी बड़ा बादल दिख रहा है सर। ऑब्वियस ही बात है सर, इसके अंदर तो काफी सारे पानी की बूंदें होंगी। भाई बादल किससे बनता है? स्टार्टिंग में तो बड़ा पानी की बूंदों से, जो माइनर वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं, उनको मिला के तो बादल बनता है। तो हम मान सकते हैं कि इसके अंदर तो कहीं सारी पानी की बूंदें होंगी। काफी बड़ा बादल दिखता है देखने से, काफी ज्यादा बड़ा बादल दिखता है। इसके अंदर काफी सारी पानी की ड्रॉपलेट्स होंगी, छोटी छोटी कई सारी इसमें पानी की बूंदें होंगी। ऑब्वियस ही बात है, जब ये बादल बरसेगा तो बहुत ही जबरदस्त बारिश भी करेगा, ढंग से नहला देगा सबको। मानते हो? फिर ऐश्वर्या राय के गाना गाएगी, बरसोए मेघा मेघा। बिल्कुल जो है भाई साहब, है ना? ठीक है, तो बात क्या है कि इस बात को समझें कि ये काफी बड़ा बादल है और जब ये बरसेगा तो ढंग से बरसेगा ये। ठीक है, जो कभी नहीं नहाया होगा, जो होली पे नहाता होगा, वो भी नहाएगा। आ बेटा तुझे नहलाऊं। ठीक, चलिए खैर, अब यहाँ पे इस बात को समझें। ठीक है, अब इस बात को समझें कि सर ऐसे बादल जो बहुत ही हैवी रेनफॉल कर देते हैं, सर ऐसे बादल जो बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल करते हैं, जो बहुत तेज बारिश करते हैं, सर ऐसे बादलों की पहचान है निम्बस। निम्बस लिखो, लिखो कमेंट में। सर ऐसे बादल जो बहुत तेज बारिश करते हैं, सर उनकी पहचान है निम्बस। इज दैट क्लियर? तो ये भी एक पहचान है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको चीजें समझने में बहुत ही इजी हो जाए। तो निम्बस मतलब ऐसे बादल जो बहुत तेज बारिश करते हैं। सिंपल वे में, एक लाइन में सर, निम्बस मतलब ऐसे बादल, ऐसे क्लाउड जो बहुत तेज बारिश करते हैं सर। ठीक है, ठीक है। अब यस सर, ये बात सर हम आपकी समझ गए। सर अब आप एक काम कीजिए, जरा थोड़ा सा बिंदुओं को मैच करें। कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करो, तमाशा यहां देखो। कमेंट्स पे ध्यान हटाओ। कमेंट्स में जब भी ऑफ करूं तो समझ जाना कि सर कमेंट्स इसलिए ऑफ करते हैं कि हमें स्क्रीन पे देखना है। कमेंट्स ऑफ मतलब आंखें सीधा स्क्रीन पे। तो सर जी हमने अभी तक रिकॉल कर लेते हैं, लोअर क्लाउड मतलब 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो बादल बन रहे हैं उनको बोलेंगे अप टू 2 किलोमीटर। सर हाइयर क्लाउड मतलब जो 2 से लेकर 6 किलोमीटर तक हाइट तक जो बादल बन रहे हैं वो हाइयर क्लाउड। जी सर, सॉरी, मिडिल क्लाउड। मिडिल क्लाउड जो 2 से लेकर 6 किलोमीटर की ऊंचाई में बन रहे हैं हम बोलेंगे मिडिल क्लाउड्स। और फिर आते हैं हायर क्लाउड। हायर क्लाउड मतलब जो 6 किलोमीटर से लेकर आपके 12-13 किलोमीटर तक जाएंगे उनको हम बोलेंगे हायर क्लाउड। सर अगर हम लोअर क्लाउड्स की बात करें तो इनकी पहचान होती है स्ट्रेटस। लेकिन सर ने बताया था स्टेटस हम लेयर्स शब्द के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो मिडिल क्लाउड्स हैं, इनकी जो पहचान है वो है हमारी ऑल्टो गाड़ी, ऑल्टो। और जो हमारे हायर क्लाउड्स हैं इनकी पहचान है सिरस, सिरस। ठीक है सर। अब जो है फिर सर ने हमें दो बातें और बताई कि जो ऐसे बादल हैं जो बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल करते हैं उनको बोलते हैं निम्बस। ठीक है सर। इसके अलावा सर जो सर ने एक बात और बताई कि जो वूल जैसे जो बादल होते हैं, वूल शेप के जो बादल होते हैं, सर इनको बोलते हैं क्यूमुलस। क्यूमुलस। अगर यहां तक बातें समझ में आ गई हैं तो यस लगा दो। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ा यार, मैंने तो आपको एक एक चीज बताई है। मैंने कौन सी यहाँ पे अंग्रेजी प्रयोग करी? The clouds are just going like a cumulus and a nimbus which are just falling again and back. No यार, ये सब नहीं आता है हमें। हमें सिंपल बोलना आता है, समझो बात को। आइए, चलिए, अब ये बात हम लोगों ने जान ली। अब हम आगे चलते हैं। ओके, चलिए, अब हम आगे चलते हैं। इतनी बात सर हम समझ चुके हैं। आपके आगे आप क्या बोलना चाहते हैं? देखो ये बात आप समझ चुके हो, अभी भी कुछ बेसिक रह गया है क्या? नहीं हो गया, ठीक है, सब बातें हो गई।
अब आप देख के चीजों को फील कीजिएगा और तब बताना कि कैसा आपको लगा। अभी कंसेप्ट और भी सिखाने हैं मुझे, लेकिन पहले एकदम से आपके ऊपर लोड नहीं डालूंगा मैं, पहले जितना मैंने पढ़ा उस पाइए। आओ भाई मैप आ जाओ सामने। अब देखिए आप, अब आप इस चीज को जो मैं बोलूंगा तब हाँ या ना करना। ऊपर एक बादल मुझे देखने को मिल रहा है सीरस, मतलब बहुत ऊंचाई पे एक बादल बना है जिसकी शेप फेदर जैसी है। देखते हो ऊंचाई पे अगर मुझे कोई बादल मिलेगा सीरस बोलूंगा, हाँ या ना? यस। अब यहां देखिए, मुझे यहां पर एक बादल दिख रहा है साइरोस्ट्रेटस। साइरो मतलब बादल ऊंचाई पे है और उसमें कहीं सारी लेयर्स हैं। साइरो मतलब बादल ऊंचाई पे है बट उसमें कहीं सारी लेयर्स हैं। क्लियर? सीरोक्यूलस मतलब बादल ऊंचाई पे है और वूल शेप का है। बादल ऊंचाई पर है और वूल शेप का है। जी सर। कुमुलोनिम्बस, कुमुलो मतलब वूल शेप का है और बहुत तेज बारिश करता है। वूल शेप का है, बहुत तेज बारिश कर रहा है। 6 किलोमीटर से ऊपर है तो कैटेगरी सीरियस आ जाएगी। सर वहां तो लिखा नहीं है, कोई नहीं, खुद से दिमाग लगा लो। 6 किलोमीटर से ऊपर है तो कैटेगरी सीरियस होगी। कुमुलो निम्बस मतलब ऊंचाई पे होगा, वूल शेप का होगा, बहुत तेज बारिश करेगा। जी सर। क्यूमुलस, क्यूमुलस मतलब वूल शेप का सिंपल बादल और कुछ नहीं। स्ट्रेटो क्यूमुलस लेयर्स की फॉर्म में होगा और वूल जैसा दिखने में आपको लगेगा। ऑटोकलमस बीच में होगा, मिड में होगा और वूल जैसी शेप में होगा। निम्बोस्ट्रेटस बारिश करेगा लेकिन लेयर्स की फॉर्म में होगा। स्ट्रेटस यानी कि लेयर्स की फॉर्म का बादल। दैट्स ऑल। ये रह गया, सिर्फ देख लो। बीच में होगा मतलब ऑल्टो, ऑल्टो मतलब बीच में होगा लेकिन लेयर्स की फॉर्म में होगा। खत्म हो गए सारे बादल, सारे बादल खत्म हो गए यार। कोई रह गया बादल? कोई देखो, कोई रह गया हो तो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ गए आप लोग? ठीक है, चलो। एक सेकंड। अब देखो, अब ये वर्ड्स जो कभी तुम्हें खतरनाक लगते थे, कभी देखा होगा क्या होता था ये, अब तुम्हें लग रहा होगा कि सब समझ में आ रहा है। ठीक है, क्लियर? आ गए? समझ में आ गए? डन है? चलिए, तो मैंने इसलिए पहले आपको सारी बेसिक बातें बताई, बहुत ही बेसिक से, जीरो से मैंने आपको बताया है। मैंने कोई भी यहाँ पे ऐसी बात नहीं लिखी जो किसी के समझ, मैंने एक आम भाषा यूज करी जो सबके समझ में आ जाए। ठीक है, चलो अभी देखते रहो, अभी सारी बातें करेंगे। अरे इनको मत देखो ना मेरे भाई, इनको मत देखो, इस हाइट को मत देखो आप अभी। ठीक है, इसको मत देखो, बस जो मैं आपको सिखाया वो समझा, इनको मत देखो। ये थोड़ा वेरिएशन रहता है अलग अलग बुक में। फिर वही बात, वरुण शर्मा तुम्हें समझाने के बाद क्या है। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे एक छोटा सा पहले तुम्हारा टेस्ट हो जाए। उन हाइट को तुम लोग इस हाइट को देख रहे हो बस, फिर तो अलग 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 ये इमेज है, किस इमेज में दे रखी होगी कुछ हाइट वगैरह। तो मैं आपको वो हाइट बता रहा हूं जो मैक्सिमम सोर्स में आपको नजर में आएगी। अब अगर आप इस इमेज के पीछे पड़ जाओगे बस फिर तो हो गया। आपको इस इमेज में हाइट वगैरह देखो ही मत, जो मैंने बताया आप उसको ध्यान में रखो। बाकी ये सब आपको जो नाम मैंने आप बताए, ये सब आपको समझ में आ रहे हैं ना कि हाँ ये क्यूमुलस का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेटो का मीनिंग क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है। अब देखो क्यूमुलस का मतलब क्या है। क्यूमुलस का मतलब सिंपल सी बात कि वूल शेप का बादल है। अगर इसके आगे स्ट्रेटो लगा दूंगा मैं तो ये लेयर्स में आ जाएगा, लेकिन इसमें लेयर्स थोड़ी है, सिर्फ वूल शेप का एक बादल, तो क्यूमुलस। समझ लो? क्लियर? चलिए, अब एक छोटा सा हम लोग पहले टेस्ट करके देखते हैं, वहां पे आप लोग आंसर देंगे जो मैं आपसे पूछूंगा उस चीज का। ठीक है, कमेंट्स में कोई आंसर नहीं देगा, पोल दे रहा हूं मैं। आपका एक छोटा सा पहले टेस्ट होगा। जिस बच्चे ने आंसर दे दिया, जिस बच्चे ने यहां पे आंसर दे दिया, समझ लो कि उसे इतनी बातें समझ में आ गई जितनी सर ने पढ़ाई है। आंसर नहीं दे पाए तो मतलब बेकार है, फिर पढ़ना, फिर मेहनत करना बेकार है तुम्हारा। ठीक है, तो सोच समझ के, जल्दबाजी नहीं की सर गलती से डूब गया। एक ही टाइम। मेरा सवाल यह है कि आपको बताना है, पोल दे रहा हूं मैं, पहले पोल रेडी कर लूं। चलिए, मेरा मेरा सवाल यह है कि आप लोग मुझे बताएंगे इनमें से वो कौन सा बादल है। मैं ऑप्शन भी लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पे देखो, आप ऑप्शन भी पहले मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ए ऑप्शन ये हो गया आपका, और बी ऑप्शन आपका ये हो गया, सी ऑप्शन, और आपका जो है डी ऑप्शन। देख लो, चार ऑप्शन, ए बी सी डी। आपको बताना है इन चारों में से वो कौन सा बादल है जो बहुत हाइट पे है, जो बहुत हाइट पे है और लेयर्स की फॉर्म में है। पोल स्टार्ट।
वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। अब जिसको नहीं आ रहा तो फिर तो क्या ही बोलें, अगर इसमें भी गलती कर रहे हो तो। बहुत हाइट में मतलब जीरो, लेयर्स की फॉर्म में स्टेटस, ऑप्शन नंबर ए, खत्म बात। क्या है इसमें, कुछ भी लल्लू सवाल ऐसे थोड़ी निकलेगा यार। ये एसएससी या हम रेलवे की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, समझे। आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, ये लेवल है ज्योग्राफी का भी। तो तुम देखना भी क्या क्या आने वाला है। उष्णोग्राफी में आधे खून के आंसू रो देंगे अभी आने वाली। अलीनो लालिनो क्या होता है, अभी लालिनो अलीनो रुला देगा तुम्हें। तो मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान देना। अभी आर एस फैक्टर वगैरह बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं अभी देखो आप लोग, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा प्लीज। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। चेक कर लो, ए बी सी और डी। और आप लोग जो है मुझे बताएंगे अब पोल में कि वो कौन सा बादल है, वो कौन सा बादल है जो लेयर्स में है, जो लेयर्स में है बट वूल शेप में है। लेयर्स में है और वूल शेप में है। वूल स्टार्टेड। जो नहीं कर पा रहा है मतलब ध्यान नहीं है क्लास में, इतनी मेहनत से पढ़ाया। लेयर्स मतलब स्ट्रेटो, वूल शेप मतलब क्यूमुलस, खत्म बात। बी ऑप्शन। क्या है इसमें, मतलब ये तो वही वाली बात हो गई। अब तुम ये सोचोगे कोई घोट के पिला दे बिल्कुल ही, तो ऐसे तो होगा नहीं यार। मतलब मैं नहीं मानता कि इसे इजी तरीके से कोई तुम्हें चीज पढ़ा सकता है। पर्सनली बट आई फील इतनी इजी तरीके से मैंने खुद नहीं पढ़ा इसे कभी। चलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ये सी, यहाँ सी, ऑप्शन नंबर सी, और चलो ऑप्शन नंबर डी से कर लो। आप मुझे बताएंगे इनमें से वो कौन सा बादल है जो बहुत तेज बारिश करता है लेकिन वूल शेप में है। बहुत तेज बारिश करता है लेकिन वूल शेप में है। चार ऑप्शन को देख लो एक बार। वूल स्टार्ट। वेरी गुड। अब जिसने अब जिसने भैया तीनों ऑप्शन सही मार दिए तो इट मीन उसको ये बात समझ। वूल शेप में मतलब क्यूमुलो, वूल शेप मतलब क्यूमुलो, बारिश मतलब निम्बस, खत्म। ये ऑप्शन, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई। जिसने नहीं, जिसको नहीं आया भाई एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देखना। खतरे की बात है बताऊं ना, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं। अगर आप ये सोचें एक लिख रहा है वहां पे एक्सप्लेन अगेन, एक लड़का वहां पे लिख रहा है एक्सप्लेन अगेन, इतना समय नहीं होता कि एक्सप्लेन अगेन। क्लास में ध्यान दिया करो एक ही बार में। चलो अब देखो, मैंने एक छोटा सा टेस्ट क्यों लिया, ताकि आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। अब आपके लिए मुझे बताओ, क्या ये शब्द आपको देखने में खतरनाक लग रहे हैं क्या। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब जिसको जो कंफ्यूज हो रहा है वो कंफ्यूज होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज हो आराम से, ठीक है। चलो एक चीज का पोल कराते हैं गाइस, कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि ये टॉपिक कंफ्यूजिंग था। जिनको लगता है कि कंफ्यूजिंग था, जिनको लगता है कि हाँ कंफ्यूजन था, वो टू दबा दें। जिनको लगता है कंफ्यूजिंग था, नहीं समझ में आया, टू दबा दें। और जिनको लगता है बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग था, सर इजीली समझ में आ गया, वो फॉल्स पे दबाएं ईमानदारी से। चलिए तुमसे एक बार वेटिंग करा लेते हैं। लो, ये लो, 94% बच्चों का जवाब है सर बिल्कुल इजीली समझ में आ गया है। तो मैं 94% बच्चों की तरफ जाऊंगा, ना कि उनकी तरफ जो क्लास में ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सीरियसली बोल रहा हूं मैं आपको, बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको बताया। एक एक वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया कि स्टेटस का मीनिंग क्या होता है, सीरो का मतलब क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो गाइस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको पहले ही बोला कि आप प्लीज अभी ये हाइट को मत देखिए, जो हाइट मैंने आपको बताई है प्लीज आप उन पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो आप इस बात को समझिए यहाँ पे, ठीक है। अब एक कॉमन सी बात है, कुछ बच्चे यहाँ पे एक चीज में कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं कि सर स्ट्रेटोक्यूमुलस, सर अब मैं यहाँ पे स्ट्रेटो को लेयर समझूं सर, या मैं स्ट्रेटो को लोअर क्लाउड समझूं। इसका भी आंसर मुझे देने की नीड नहीं है, क्योंकि आप हाइट देखो ना काफी ऊपर है। ये 2 किलोमीटर से ऊपर जा चुका है, और अगर 2 किलोमीटर से ऊपर जा चुका है तो ऑब्वियसली बात है लोअर क्लाउड तो ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आप स्ट्रेटो क्या लोगे, एज अ लेयर लेके चलोगे। समझो बात को यार, ठीक है, क्लियर। इतना कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इतना कॉमन सेंस आपको यूज करना पड़ेगा। अब ये थोड़ी है कि मतलब मैं आप ये सोचे कि बस बिल्कुल सर जो है इन्हीं, अभी तो मैंने आपको देखो ये चीज क्यों बताई, सीरस निम्बस। अब ये शब्द क्लियर रहेंगे ना आपको, आपके लिए ये फिगर जब आप देखोगे तो आपको कुछ डर से नहीं लगेगा कि हाँ यार क्या है क्या नहीं है, अब आपको सब समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान दें, ठीक है। अब यहाँ पे कईयों के मन में एक सवाल यह आता है, कईयों के मन में एक डाउट ये आता है, और देखो जिसको नहीं समझ में आया, ठीक है, अलका खान आप कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। जिसको कोई चीज नहीं समझ में आई अभी भी, मैं पर्सनली कह रहा हूं एक बार रिकॉर्डिंग देखना, आराम से समझ में आएगा। बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने बताया, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, रिकॉर्डिंग देखना सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे कई बच्चों के एक जो है मन में, अगर हम लोग एक बात करें बहुत ही बेसिक सी, अरे हर्ष अभी बैठो क्लास में, पहले क्लास होने दिया करो तुम, ठीक है। तुम्हें ज्यादा डाउट आते हैं, पहले क्लास होने दो, अभी सारे कंसेप्ट हुए नहीं है, ठीक है हर्ष। अब यहाँ देखिए,
अब यहां पर हम लोग एक बहुत ही बेसिक सी बात करते हैं, और वो बहुत बेसिक सी बात ये है कि कई बार हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि सर ये क्लाउड जो है ये कितनी बूंदों से बनते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 4-5 बाल्टी से बूंदे निकाली और बादल बन जाएगा, है ना। सर लाखों ड्रॉप्स होती हैं, लाखों पानी के ड्रॉप्स होती हैं, लाखों पानी की बूंदे होती है, उनसे बनता है सर बादल कभी जाके। तो ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। चलिए, अब एक बात तो आप सभी जानते हो कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें जरा इस चीज को, कि आप इमेजिन करिए कि अर्थ सरफेस है, ये धरती का सरफेस हमारा, ध्यान दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमने एक पेड़ लगा दिया, ध्यान से देखें जरा, यहाँ पे हमने जो है एक पेड़ लगा दिया, और अगेन मतलब लैंड फील करना, एटमॉस्फेयर और इंटीरियर सब आप पढ़ चुके हो अर्थ का। अब आप इस चीज को देखें कि इमेजिन करना जरा आप लोग कि जो हमने एक चीज पढ़ी थी कि सर ये सन है, ये सन है, और सन से जो है सनरेज इस धरती पे आके लगती हैं। अब जब धरती गर्म होती है तो इट मींस टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है, सन की किरणें धरती पे पड़ रही हैं, तापमान काफी ज्यादा हो गया। अब जब तापमान ज्यादा हो गया तो यहाँ पे जो हवा है वो हवा उठ के ऊपर जाने लगी, एयर जो यहाँ पे थी वो ऊपर उठी। और आपको याद होगा टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण हवा उठती है, ये बात मैं कई बार बता चुका हूं पूरे एटमॉस्फेयर में, कि जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे एयर राइज करती है, वहां पे हवा उठती है। तापमान ज्यादा होने की वजह से हवा उठती है ऊपर, हवा ऊपर उठी, हवा ऊपर उठी। अब आप देखें, ये हवा ऊपर उठी, ये हवा ही जो है एक समय पे जाके क्या बन जाएगा, क्लाउड, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताता हूँ बहुत ही बेसिक सी, एक्चुअल में क्लाउड की फॉर्मेशन कैसे होती है, इस बात को आप जरा समझना। ये तो एक जनरल सा वे ले लिया हमने, हम थोड़ा सा इसको और कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ के देखते हैं, रुक जाओ, ऐसे रहने दो से, वेट। इमेजिन करो कि यहाँ पे काफी सारा पानी पड़ा हुआ, इमेजिन करिए कि यहाँ पे जो है काफी सारा पानी पड़ा हुआ है, जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पे काफी सारा पानी पड़ा हुआ है, जी सर। सन की किरणें इस पानी पे पड़ी, ये पानी पड़ा हुआ है, सन की किरणें इस पानी पे पड़ी, ये पानी, ये पानी जो है गैस बन के ऊपर जाने लगा वेपर्स की फॉर्म में, ये पानी जो है गैस बन के ऊपर जाने लगा वेपर्स की फॉर्म में। अब जब ये पानी गैस बन के ऊपर गया गैस बन के, अब ये पानी, यहां पे तो ये पानी लिक्विड है, लेकिन जब सूरज किरणें इस पानी में पड़ी तो ये पानी गैस बन के ऊपर जा रहा है, यहां तक ये गैस है। अब ये पानी लिक्विड है, जब सूर्य किरणें पड़ी तो ये पानी इवापोरेट होकर ऊपर जा रहा है, अब ये पानी गैस की फॉर्म में ऊपर जा रहा है। जब ये पानी ऊपर गया गैस की फॉर्म में, अब यही पानी अगेन गैस से लिक्विड की फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। जब चीज लिक्विड से गैस बने, जब कोई चीज लिक्विड से गैस बने, इवापोरेशन। जब कोई चीज गैस से लिक्विड बने, कंडेंसेशन। जी सर। तो आप यहां देखिए नीचे लिक्विड है, इस लिक्विड पे सूरज की किरणें पड़ी, ये लिक्विड गैस बन के ऊपर गया। अब जब ये लिक्विड गैस बन के ऊपर गया तो ये गैस ऊपर जाकर, ये गैस ऊपर जाकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब कंडेंसेशन हो जाएगा, और ये पूरा एक क्लाउड बन जाएगा। अब इस क्लाउड के अंदर लिक्विड है, जब ये क्लाउड फटेगा तो भारी वर्षा होगी। तो इस बात को ध्यान रखना, जब भी क्लाउड बनता है तो क्लाउड जब बनता है तो उससे पहले कंडेंसेशन प्रोसेस होता ही होता है, क्योंकि गैस जब लिक्विड बनेगी तभी तो उस क्लाउड में पानी आएगा, वरना पानी गिरेगा कहां से। पानी नीचे से गैस बन के ऊपर गया, ये गैस ऊपर जाके लिक्विड में कन्वर्ट होती है, और ये लिक्विड जो ऊपर पूरा ऊपर स्टोर रहता है, ये पूरा क्लाउडी है। ये पूरा जो ऊपर लिक्विड इकट्ठा हो गया पूरा क्लाउडी है, और जब ये क्लाउड फटेगा तो बारिश होगी। तो मतलब हम इस बात को कह सकते हैं कि क्लाउड बनने से पहले हमें कंडेंसेशन देखने को मिलता है, मतलब हमें गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती हुई दिखती है, हाँ या ना, रिप्लाई फास्ट। समझे बात, वेरी गुड, ठीक है। तो यहीं पर लर्नर्स हम लोगों ने एक बहुत ही प्यारा, हम लोगों ने यहां पर एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट क्या सीखा, एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट हम लोगों ने ये सीखा, वो देखो कंडेंसेशन मीनिंग। अरे गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन होता है, क्लास में रेगुलर आया करो, ठीक है। कैसे कैसे आ जाते हैं यार ये, इतनी बार बताया ने, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना इवापोरेशन। सच बता रहा हूं, ये राधा तुम्हारे बहुत बुरे हाल है, तुम इतने टाइम से क्लास में रेगुलर हो, पर पता है तुम्हारा आज तक क्यों ये हाल है, क्योंकि तुम क्लास में 4 दिन आके 2 दिन 3 दिन गायब होती हो। और ये चीज आप रखो अपने अंदर, मैं मुंह पे कह रहा हूं, जो सोचना है सोचो, सिलेक्शन नहीं होने वाला, इतने बुरे दिन नहीं है इंडियन आर्मी के कि किसी को भी ले लेंगे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आपको नहीं पता जो आपके कॉम्पिटिशन है, रात रात बैठ के तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पिटिशन, आप कोई स्कूल के एग्जाम देने नहीं जा रहे हो कि हाँ मैं टॉप मार्कों से पीछे कर दूंगा। ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पिटिशन है, आज भी रात दिन लड़के लड़के चुपचाप बैठ के तैयारी कर रहे होंगे, और जो निकालने वाले हैं ना वो अभी से लगे पड़े होंगे चुपचाप, और तुम ऐसे अपना बेवकूफ बनवाते रहो। क्लियर है यहां तक, एक बार रिप्लाई करें, क्लियर है यहां तक, डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब पहले मुझे एक चीज बताओ,
क्या क्लाउड देख के पहचान सकते हो हाइट के हिसाब से कि हाँ कौन से क्लाउड का क्या नाम हो सकता है? इस चीज में कोई परेशानी? कंफर्म? यहां तक आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? पहले बताइए। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से एक चीज बोलूं, अगर मैं आप लोगों से यहां पे एक चीज बोलूं, ठीक है, हाँ, और जब भी इस बात को आप समझें कि क्लास में जब भी आओ ना, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता मैं, जैसे कल जब आप क्लास में आएंगे तो आज वाली क्लास को यार एक बार रिवाइज जरूर करके आओ। 3 दिन तक मैं छुट्टी पे था ज्योग्राफी में, चाहते तो आप काफी हद तक पूरी ज्योग्राफी भी रिवाइज कर सकते थे, बट पता नहीं करी नहीं करी, तुम्हारे ऊपर है। चलो अभी उम्र है यार, फायदा उठाओ, कल को निकल जाएगी, बहुत कुछ खोदोगे, बता रहा हूं। चलिए अभी ध्यान दें। अब कुल मिला के हमें इतना पता है कि अगर हम इसको सरफेस मान ले धरती का, ध्यान से देखिए जरा, अभी प्लीज कमेंट्स बना, ध्यान दो। अगर मैं इसको धरती का सरफेस मान लूं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज देखें कि अगर ये हमारा सरफेस हो गया, जी सर, और मान के चलिए कि यहाँ पे हमारा जो है ऐसे पेड़ लगा हुआ है, ध्यान से देखें। अब कुल मिला के कॉमन बात हम समझते हैं कि ये जो वाटर है, यहाँ पे पड़ा हुआ जो वाटर है, धरती पे पड़ा हुआ जो पानी है, सूरज की किरणें पानी पे पड़ती हैं, इवापोरेशन होता है, ये पानी गैस बन के ऊपर जाता है, और ऊपर जाके ये पानी गैस से अगेन लिक्विड में तब्दील हो जाता है और क्लाउड बन जाता है, और फिर बारिश होती है। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर? पहले बताओ, यहाँ तक कहानी क्लियर सभी को? ये बात अभी हमने करी। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे जो पानी गैस बनकर ऊपर गया, यहाँ पर जो पानी गैस बन के ऊपर गया, ये पानी गैस बन के ऊपर गया बिकॉज ये पानी ऊपर क्यों गया? बिकॉज तापमान काफी ज्यादा था, हाँ या ना? पहले बताइए, हाँ या ना? अब गैस बोलूं या एयर बोलूं, कोई फर्क थोड़ी है। गैस एक प्रकार की एयर ही तो है यार, ऑब्वियसली बात है। गैस बोलूं एयर बोलूं, हमने ये सीखा था, सुनिए सुनिए, हमने ये सीखा था कि तापमान ज्यादा होने में हवा ऊपर उठती है। अब हवा और गैस एक ही चीज तो है ना? तो तापमान ज्यादा है, तो मैं अगर कह रहा हूं कि पानी गैस बन के ऊपर जा रहा है या एयर ऊपर उठ रही है, तो बात तो एक ही है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो अभी तक सिर्फ हमें यह बात पता है कि टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण एयर ऊपर उठती है, लेकिन एयर का ऊपर उठने के और भी कारण हो सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। अभी तक तो हमने सिर्फ ये जाना है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो एयर ऊपर उठती है, तो पानी गैस बन के ऊपर जाता है, लेकिन एयर का उठने का रीजन और कुछ भी हो सकता है। खाली एक यही रीजन नहीं है कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ही एयर ऊपर उठेगी, एयर के ऊपर उठने का कारण और कुछ भी हो सकता है। समझे बात? मतलब कि दिस इज नॉट द ओनली रीजन। टेम्परेचर का ज्यादा होना ही सिर्फ एक कारण नहीं है एयर को ऊपर उठाने का, एयर को ऊपर उठाने का और भी कोई कारण हो सकता है टेम्परेचर के ज्यादा होने के अलावा। अब हम जरा उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए सर, इमेजिन करो, आप प्लीज यहां पे ध्यान दें। फर्स्ट केस ध्यान दें, फिर लिखा मैंने यहां पे सेकंड केस, फिर लिखा मैंने यहां पे थर्ड केस। अब जरा यहां पे ध्यान दें, और मैं अभी बोल रहा हूं ये जो नोट्स नोट्स होते हैं ये मेरे साथ साथ क्लास में बनाया करो, और अगर आपको ज्यादा इसके बारे में लिखना हो क्लास के बाद किसी भी अच्छी बुक से आप इस टॉपिक को पढ़ लो, नोट्स क्या फिर इतिहास ही बन जाएगा उसका। ठीक है, शॉर्ट नोट्स तो मैं दूंगा, कुछ फायदा नहीं है, और मेरे साथ नोट्स क्लास में ही बनाया करो। हमें अनअकैडमी किस बात की तनख्वाह दे रही है कि तुम अलग से बड़ी बड़ी पोथियां दे दें हम कि पढ़ो नहीं बैठ के पीडीएफ? तो जो समझा रहा हूं साथ साथ बिल्कुल यहां देखिए जरा, 3 केस मैंने यहां पे ले लिए। सर 3 केस किस चीज के ले रहे हो आप? मैं बताता हूं ना बेटा मैं किस चीज के ले रहा हूं। 3 देखो कुल मिला के एक कॉमन, अच्छा पहले बताओ एक कॉमन सी बात मानोगे, हवा का ऊपर उठना, पानी का गैस बनकर ऊपर जाना, बात एक ही है। हवा का ऊपर उठना, मैं दो तरीके से एक लाइन बोलूंगा, मैं दो तरीके से एक लाइन बोलूंगा, दोनों का मतलब एक ही है। पानी का गैस बन के ऊपर जाना या एयर का उठना, एक ही मतलब है, एक ही मतलब है, एक ही मतलब है। पानी का गैस बन के ऊपर जाना, ऊपर वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, क्लाउड बन जाएंगे, बारिश हो जाएगी। एयर ऊपर गई, एयर भी ऊपर जाके क्लाउड ही बनेगी। मतलब कुल मिला के कॉमन सी बात यह है कि जब हवा ऊपर जाती है, जब हवा ऊपर जाती है तो हवा ही ऊपर जाके बादल बनाती है। समझे बात? जब हवा ऊपर जाती है हवा ही तो ऊपर जाके बादल बनाती है। जब पानी गैस बन के ऊपर गया तो वही पानी जो गैस बन के ऊपर गया वही तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा क्लाउड बन जाएगा ऊपर। कुल मिला के कॉमन सी बात है कि हवा ऊपर जाके बादल बनाती है, उस बादल में पानी होता है, वो बादल बरस जाता है ना। अब देखिए ये बात हम समझ गए। अब आंखें क्यों बंद कर लेते हो? वो पढ़ाने का पैशन है, उसे पढ़ाने का पैशन बोलते हैं, समझा बात? और जब मैं पढ़ाता हूं मैं खो जाता हूं पढ़ाते हुए। अब यहां ध्यान दे, फर्स्ट केस और सेकंड केस और थर्ड केस। आइए, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। केस किस चीज का सर? 3 तरीके से हवा ऊपर उठती है
अब वो तीनों केस आपको पता चाहिए फॉर यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव। यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। सर पहला केस तो वही है कि सर ये सन है, सन की किरणें नीचे पड़ी, सर नीचे ये पानी था, ये पानी गैस बन के ऊपर गया, ये पानी एयर की फॉर्म में ऊपर गया और ऊपर क्लाउड बन गया, फिर बारिश हो गई। ये तो सर केस आप पढ़ा चुके हो। सर दूसरा केस बताइए। दूसरा केस ये है कि ये मान लो एक पहाड़ है, ये एक माउंटेन है। जी सर, ठीक है। और सर बहुत तेजी से एक हवा ऐसे आ रही है चलती हुई, बहुत तेजी से एक हवा ऐसे चलती हुई आ रही है। अब जब ये हवा इस पहाड़ से आके यहाँ पे टकराएगी, कोलाइड करेगी, तो ऑब्वियसली बात है पहाड़ के अंदर तो घुस नहीं जाएगी। अगर ज्यादा एग्जाम्पल इमेजिन करना है तो खुद दौड़ के जाओ, पहाड़ पे जाके लग जाओ, अपना इंश्योरेंस करा के जाना, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ठीक। अब यहां देखें, ये हवा आई बहुत तेजी से, नहीं जिसको डाउट होगा कि सर अंदर क्यों नहीं जाएगी तो दौड़ के देख लेना एक बार, इंश्योरेंस करा के जाना, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, पहले बता रहा हूं। ये हवा बहुत तेजी से आई, पहाड़ पे लगी, पहाड़ पे लगते ही हवा ऊपर जाएगी। तो मेरा तो पर्पस था हवा को ऊपर उठाना, हवा ऊपर उठेगी तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो बारिश होगी। तो हवा को उठाना मतलब बादल बनना, हवा का ऊपर उठना मतलब बादल बनना। और यहां पर अभी हमने दो केस देख लिए जिस तरीके से हवा ऊपर उठ सकती है। पहला केस जो आप सभी जानते हैं, और दूसरा केस ये कि जब हवा पहाड़ से टकराई तो टकरा के हवा ऊपर चलेगी। कुल मिला के मुद्दा तो भाई हवा को ऊपर उठाने से है ना। तो एक केस ये हो गया, हवा का ऊपर उठने वाला, हवा ऊपर उठी बादल बन गए। दूसरा केस ये हो गया कि हवा पहाड़ से टकरा के ऊपर उठ गई, ऊपर उठ गई तो बादल बन जाएंगे, बारिश हो जाएगी। समझ में आया या नहीं? एक सेकंड, समझ में आया नहीं? क्लियर? ठीक है। अब सर ये तो हम समझ गए। अब सर हम थर्ड केस पे चलते हैं, थर्ड केस पे हम लोग चलते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक मैडम कहेगी सर थर्ड में वेपर्स कैसे? मैम हवा अपने साथ वेपर्स कैरी करती है ना। अब मैडम ने बोला कि सर सेकंड केस में वेपर्स कैसे? लो रुक जाओ यार, बिल्कुल जो है ईगो हर्ट कर दिया तुमने, ये समंदर हो गया। रुक जाओ। मैडम ने बोला कि सेकंड केस में पानी के पास वेपर, पानी कैसे आएगा हवा के पास? ये लो, डाउट नहीं होना चाहिए मन में। ये हो गया माउंटेन। ठीक है मैम। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये हवा आ रही है, ये हवा आ रही है। मान लो हवा ड्राई है, सूखी हुई हवा है, कुछ नहीं है इसके अंदर। इस हवा के नीचे क्या है? ओशन है। इस ओशन से ये हवा मॉइस्चर ले लेगी। मतलब सिंपल समझो भाई, इस ओशन से हवा पानी लेती हुई आएगी। ये जो हवा चल रही है, ये हवा इस ओशन से पानी लेती हुई आएगी। तो इस हवा के पास पानी आ चुका है, हवा टकरा के ऊपर, ऊपर जाएगी, ऊपर जाके बादल बनाएगी और बारिश हो जाएगी। अब बोलो मैडम क्लियर हुआ क्या? अरे बोलो, रिप्लाई कर दो यार, समझ गए ना बात? बस आगे चलिए। नाउ अब जरा बात करते हैं केस नंबर 3 की। और मैंने ये वाला लॉजिक भी बता रखा, याद करो। मैंने तुम्हें जब ड्राई एयर पढ़ा था कि मैंने कहा विंड की लात मारेंगे हवा आगे जाएगी, याद आ रहा है? मैंने बता रखा था कि जब हवा जाती है ओशन के ऊपर से तो वो ओशन में से मॉइस्चर लेते हुए जाती है, बताया है मैंने ये। ठीक है। अब वो बात अलग है, ध्यान नहीं दिया होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। दो केसेस तो जान लिए हवा को ऊपर उठाने के। हवा का ऊपर उठना मतलब बादल बन जाना, दिमाग में बात बैठ जाओ, हवा ऊपर उठेगी बादल बनेगा। पहला केस जान लिया, दूसरा केस जान लिया। कम बैक टू थर्ड केस। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम एक नया डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे। तीसरे केस का ध्यान दें, थर्ड केस ध्यान। अब थर्ड केस की बात करते हैं। देखिए अब थर्ड केस क्या है, देखें ना ध्यान से यहाँ पे कि इमेजिन करिए आप लोग कि एक तरफ जो है ये कोल्ड एयर आ रही है, कोल्ड विंड। ये हो गई कोल्ड विंड। अब सर एयर ऊपर ही क्यों जाएगी टकरा के? ये डिस्को डांसर नहीं कि मैं उधर चली मैं इधर चली। विंड का डायरेक्शन होता है कि ऊपर क्यों नहीं जाएगी। एक बात रुको, इसे मारो, एक बात बताओ। विंड्स का एक, पता है, विंड का एक डायरेक्शन होता है, एक दिशा होती है। ये नहीं कि मैं मन चली यहां चली वहां चली, एक डायरेक्शन होता है उसका। विंड सिस्टम आपने पढ़ी नहीं क्या? वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज क्या पढ़ाया था झक मार के? उसने इतना बड़ा इक्वेटर बना के डोलड्रम्स होते हैं, ये पोलर ईस्टर्लीज यहां चलती हैं। ये तक भी बताया था कि ऊपर वाले हेमिस्फेयर में कहीं राइट हो जाती है, नीचे लेफ्ट मुड़ जाती है, सब कुछ बता रखा है। विंड पैटर्न पढ़ा था उस क्लास में थे जिस दिन पढ़ी थी ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज पढ़ी थी, याद है? याद है सर? याद है? एक बार रिवीजन करना। ये थोड़ी कि कहीं भी चलेगी, विंड का एक पैटर्न होता है चलने का, विंड अपने डायरेक्शन में ही चलती है। अब अगर तुम ये बोलोगे सर अर्थ वेस्ट से ईस्ट क्यों घूम रही है, सर नॉर्थ टू साउथ क्यों नहीं घूम रही है, ऊपर से नीचे क्यों नहीं लपेट दिया हमने पृथ्वी को, नीचे को लपेट दो ना ऐसे, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। हाँ वही मैं कह रहा हूं, मैंने पूरा पैटर्न आपको बताया है। चलिए चलिए अब यहां ध्यान दें।
भाई विंड का एक पैटर्न होता है चलने का। अब तुम कहोगे सर टकरा के ऊपर ही गई, ये अपना एक पैटर्न है ना उसका चलने का। चलिए ध्यान दें, आगे ध्यान दें, चलिए देखिए। अब थर्ड केस की बात करते हैं जरा। यहां पे देखिए, यहां देखिए, ये विंड आ रही है, इनको हमने बोला कोल्ड विंड्स, मतलब ठंडी पवने। ठंडी पवने मतलब कोल्ड विंड्स ना। यहां से भी विंड्स आ रही हैं। येलो मतलब समझो वार्म विंड्स, मतलब गर्म पवने, गर्म पवने। अब एक चीज बताइए, इस फिगर को देख के क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि दो अपोजिट विंड्स टकरा रही हैं? एक ठंडी है, गर्म है, सिंपल सी बात, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सामने से गर्म आ रही है, इधर से ठंडी आ रही है। इस बात को मान पाएंगे कि दो अपोजिट विंड टकरा रही है, एक ठंडी है, गर्म है? बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, जब आप इस बात को समझ चुके हैं ना लर्नर्स, हमेशा ध्यान रखना, जो कोल्ड विंड्स होती हैं काफी ज्यादा भारी होती हैं, ये काफी ज्यादा वजनदार होती हैं, ये काफी भारी होती हैं। और जो चीज भारी होती है ना, वो हमेशा नीचे बैठने की कोशिश करती है, ना कि ऊपर जाने की। अब एक पत्थर बहुत भारी है, ऐसे छोड़ दो हवा में, वो नीचे ही गिरेगा क्योंकि वो भारी है, ऊपर तो नहीं जाएगा। तो कोल्ड विंड्स जो है ये काफी भारी होती है, तो ये नीचे बैठने की कोशिश करती हैं। और इन कोल्ड विंड्स के कंपैरिजन में, इनकी तुलना में जो वार्म विंड्स होती हैं काफी लाइट होती हैं, काफी हल्की होती हैं। ये बात ध्यान में रखना। अब क्या हुआ कि अगर मान लो कि दोनों विंड्स का टेम्परेचर सेम होता, मान लो उधर से भी कोल्ड आ रही, इधर से भी कोल्ड आ रही, तो दोनों मिक्सअप हो जाती। या मान लो उधर से वार्म आ रही, इधर से वार्म आ रही, मिक्सअप हो जाती। सेम टेम्परेचर की अगर पवने होती, अगर एकत्रित तापमान की पवने, सॉरी ज्यादा हो जाता है, अगर सेम टेम्परेचर की पवने हो, अगर सेम टेम्परेचर की विंड्स हो, तो वो मिक्सअप हो जाएंगी। अगर सेम टेम्परेचर की विंड्स हो तो मिक्सअप हो जाएंगी। लेकिन अगर टेम्परेचर अलग है, अगर टेम्परेचर अलग है, ये कोल्ड है, ठंडी है, इसका टेम्परेचर बहुत कम होगा, ये वार्म विंड है, इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर दोनों पवनों का अलग है तो वो कभी भी मिक्स नहीं होती। ये बात हमेशा ध्यान रखना। टेम्परेचर अगर दोनों विंड्स का सेम है, मिक्सअप हो जाएंगी, दोनों कोल्ड कोल्ड होंगी, मिक्स हो जाएंगी, दोनों वार्म वार्म होगी, मिक्स हो जाएगी। बट अगर एक कोल्ड है, एक वार्म है, तो ये कभी मिक्स नहीं होती। ये कंसेप्ट है ज्योग्राफी का, ध्यान में रखना। ठीक है। अब सर, कोल्ड विंड्स आपने बताया कि सर भारी होती हैं तो नीचे बैठेंगी। अब कोल्ड विंड्स भारी हैं, ये ऊपर तो जाएंगे नहीं। तो वार्म विंड्स क्या करती हैं, जैसी वार्म विंड इन कोल्ड विंड से टकराती हैं, तो टकरा के वार्म विंड्स भी ऊपर जाने की कोशिश करती हैं, टकरा के। ठीक है। तो ये कोल्ड विंड्स ना एक तरीके से एक दीवार का काम कर रही है। ये कोल्ड विंड ना एक तरीके से, ये कोल्ड विंड एक तरीके से वार्म विंड्स के लिए, गर्म पवनों के लिए एक दीवार का काम कर रही है। वार्म विंड्स आती है बहुत तेजी से, टकरा के ऐसे ऊपर जाती है, ऊपर जाएंगी। अब जब एयर ऊपर चलेगी, विंड ऊपर चलेगी, मेरा काम तो हो गया। विंड का ऊपर जाना मतलब हवा का ऊपर जाना, ऊपर बादल बन जाएंगे, बारिश हो जाएगी। तीन तरीके से हवा उड़ चुकी है, समझ में आ गया नहीं? ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ, ये वाला मैंने आपको वहां पे बनाया होगा, हेट्रोजेनेसिस वगैरह हमने कभी पढ़ा था। इफ आई एम राइट, कभी मैंने आपको हेट्रोजेनेसिस वगैरह पढ़ाया था। हाँ, अब याद एग्जैक्टली तो नहीं है कहाँ बताया था, बट बताया था मैंने। तो देख लेना एक बार। चलिए। हाँ, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके। फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंटोजेनेसिस था वो। हाँ, प्लेट्स वगैरह में बताया होगा मैंने आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। कोल्ड कोल्ड विंड प्रिया नीचे बैठी रहेगी, कोल्ड विंड नीचे रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी वो। ठीक है प्रिया? ठीक है। ओके, ध्यान दो। अब चलो ध्यान दो, अब पोल एयर न्यूरा आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर? पहले बताइए। ठीक है, चलिए। चलो आगे ध्यान दें। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं एक जरा इसका इमेज आपके लिए निकाल लूं, आराम से बैठिए, एक सेकंड। वेट 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 वेट, एक सेकंड रुकिए। एक इमेज अगर मेरे को मिल जाए तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा आप।
इसमें दिख नहीं रही है, एक सेकंड वेट। नहीं मिलेगी तो फिर अपने हाथ से बनाएंगे डायग्राम, और क्या, 1 मिनट। और कोई सोल्यूशन रहता नहीं फिर, वेट। नहीं नहीं, फोन में दिखा दो। वैसे स्क्रीन छोटी से तुम और फोन में देखोगे उसे, रुक जाओ मैं बनाता हूँ। आवाज आ रही है? सब आ जाएगा, टेंशन मत लो, आराम से। देखो, ध्यान दो। चलो अभी पहले एक टॉपिक और पढ़ते हैं, फिर तुम्हें 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर तुम्हें एक किस्सा सुनाऊंगा बहुत प्यारा, मजेदार। ठीक है, पहले एक टॉपिक पूरा पढ़ लेते हैं, ब्रेक में सुनाऊंगा, ठीक है? चलो आओ। आओ, तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक सेकंड। वॉमेर वाला हो गया, पहाड़ वाला हो गया, ठीक है। देखिए, वॉइस आ रही है मेरी सभी को? पहले बताओ। अब देखो, इमेजिन करो कि यहां पर, इमेजिन करो आप कि यहां पर आपकी ऐसे जो है, यहां से मान के चलना वार्म विंड आ रही है। खुद ही बनाता हूं मैं। ये होगी वार्म विंड, और इमेजिन करो सामने ये हो गया आपकी कोल्ड विंड। अब आप लोग मुझे पहले कमेंट में ये बताओ कि नीचे कौन सी हवा बैठेगी? जो भारी होती है, यानी कि कोल्ड विंड। ऊपर कौन सी जाएगी? वार्म विंड। वार्म विंड। आई एम राइट? हाँ, ठीक। अब आप ये समझिए कि दोनों हवाएं आ रही हैं, ध्यान से देखना, दोनों हवाएं आ रही हैं। अब वार्म विंड, कोल्ड विंड की स्पीड थोड़ी कम है। मैं कह रहा हूं कि कोल्ड विंड की स्पीड थोड़ी कम है, फील करना जरा, थोड़ी कम स्पीड है इसकी। अब कोल्ड विंड की स्पीड थोड़ी कम है, वार्म विंड की स्पीड थोड़ी ज्यादा है। दोनों अपने अपनी डायरेक्शन से आ रही हैं, दोनों अपनी अपनी दिशाओं से आ रही हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये मान के चलिएगा दिमाग में कि कोल्ड विंड की स्पीड थोड़ी कम है, वार्म विंड की स्पीड थोड़ी फास्ट है। अब जैसी वार्म विंड टकराएगी, तो टकरा के ऐसा नहीं कि एकदम पूरी ऐसे खड़ी हो जाएगी, एकदम से ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ये वार्म विंड किस तरीके से चलेगी मैं आपको बताता हूं। जैसे टकराएगी, जैसी वार्म विंड टकराई कोल्ड विंड से, तो ये ऐसे इस पैटर्न पे मूव करेगी। क्या दिख पा रहे हो? मतलब ऐसा नहीं कि टकरा के सीधा आप ऐसे सीधा खड़ा कर दो, ऐसा नहीं, एकदम सीधी नहीं खड़ी हो जाएगी, ये ध्यान रखना। इस पैटर्न में मूव करेगी। अब सर, अब ध्यान दें, ध्यान दीजिएगा। अभी कोई कमेंट मत करना। ठीक, ध्यान दो। क्या विजिबल है सभी को? विजिबल है? अब देखो, अब ध्यान से सुनना। देखिए, ध्यान से देखें, जो मैं बोलूंगा उसी पे ध्यान देना, बहुत अच्छी चीज आपको क्लियर हो जाएगी।
मैंने बहुत पहले आपको एक बहुत ही बेसिक सी बात बता दी कि निम्बो, स्ट्रेटस, स्ट्रेटस, ऑल्टो, सीरो, सीरस, इन सब के मीनिंग मैंने आपको बता दिया। सीरो सीरस एक ही बात है, सीरो सीरस एक ही बात है। तो अब आपको इन वर्ड्स को देकर कोई डर तो लग नहीं रहा होगा। अब आप कहानी देखिए कि कैसे होती है एक्चुअल में, कैसे बादल एक्चुअल में बनते हैं। दो हवाएं हैं, एक ठंडी और एक गर्मी, एक वार्म विंड है, कोल्ड विंड है, दोनों टकराए। कोल्ड विंड भारी होती है, वो नीचे बैठ गई, वार्म ऐसे को ऊपर जा रही है, जैसे एरोप्लेन एकदम से ऊपर को जाता है। इस दिशा में जा रही है, देखिए इस दिशा में जा रही है। अब जब ये हवा ऊपर जा रही है तो ये हवा बादल बनाती हुई जाएगी। बादल यानी क्लाउड बनाता कौन है? हवा ही तो बनाती है। तो जब ये एयर, ये विंड ऊपर जा रही है, जब ये वार्म विंड ऊपर जा रही है तो वार्म विंड बादल बनाती हुई जा रही है। जैसे ही वार्म विंड ऊपर उठी तो इसने सबसे पहले जो बादल बनाया, वो बादल बनाया था निम्बो स्टेटस। निम्बो स्टेटस बादल इसने बना दिया। निम्बो मतलब एक ऐसा बादल जो लेयर्स की फॉर्म में है, जी सर, और जो बारिश करेगा, बिल्कुल ये बारिश कर देगा। इस बादल ने बारिश कर दी। ये वार्म विंड ने बारिश कर दी। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहां, वार्म विंड जैसी ऊपर हो गई, इसने एक बादल बनाया, निम्बो स्टेटस। निम्बो मतलब एक बारिश वाला और लेयर वाला बादल बना दिया। बारिश हो गई, बारिश हो गई, मतलब अब ये जो वार्म विंड ऊपर जा रही थी, अब इस वार्म विंड में पानी तो रहा नहीं, कि पानी तो सारा यहां निकाल दिया। अब ये वार्म विंड ऊपर गई, अब बारिश तो नहीं हो सकती आगे, क्योंकि पानी तो सारा इसने पहले निकाल दिया ना। जितना वार्म, इस वार्म विंड के पास जितना पानी था, वो उसने पहली निम्बो स्टेटस बादल बना के निकाल दिया है। अब ये जो आपकी वार्म विंड ऊपर गई, ऊपर जाके इसने एक बादल बनाया स्टेटस, लेयर्स वाला बादल जो आपको देखने को मिलता है जनरली। ये और ऊपर गई, फिर इसने एक बादल बनाया ऑल्टो स्टेटस, मतलब थोड़ा बीच में, मतलब हवा आपकी जा चुकी है 2 किलोमीटर से ऊपर, और लेयर्स की फॉर्म में जो है इसने बादल बना दिया। स्टेटस मतलब लेयर्स, और ऑल्टो मतलब बीच में 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे, 2 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई पे। फिर ये हवा और ऊपर गई। अभी हवा इतनी ऊपर जा रही है, अब ढीली तो हो जाएगी, कमजोर सी हो जाएगी। ऊपर जाके हवा बिल्कुल मर चुकी है। अब इसने लेयर्स के फॉर्म में छोटे छोटे बारीक बारीक से बादल बना दिए, जो आपको बिल्कुल लाइन जैसे बादल, मरियल से बादल, जो बिल्कुल जान ही नहीं जिसमें, बिल्कुल मरियल से बादल, एकदम लाइन जैसे, जैसे पत्ती होती है, पत्तियां होती है, फूल पौधों की पत्तियां होती है, ऐसे ऐसे पत्ती जैसे बादल बना दिए। सीरो स्टेटस मतलब बहुत ऊंचाई पर आप जा चुकी है, हवा बहुत ऊंचाई पे जा चुकी है, मतलब ऊपर हाइट पे सीरो, और लेयर्स हैं तो स्टेटस। अभी हवा बिल्कुल ही मर चुकी है, खत्म हो गई, बिल्कुल दाने जैसे आपको ये हवा दिख रही है। लाइक मैं कहूंगा धुंधले धुंधले से बादल, आपको बिल्कुल धुंधले, मरियल से बिल्कुल धुंधले से बादल, तो एकदम ऊंचाई पे जाके बस मर चुकी है हवा ये बिल्कुल। सिर्फ आपको धुंधली धुंधली सी ये बादल से दिख रही है, बिल्कुल धुंधली धुंधली, कुछ है नहीं इसके अंदर, मर चुकी है बिल्कुल। ऊंचाई पे तो सीरस नाम आ गया। ऑब्वियस ही बात है, ये तो कंफर्म हो गया कि यार यहाँ पे जो हम पहुंच चुके हैं, यहाँ 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 कोई बारिश की उम्मीद नहीं है, क्योंकि हवा पहली ही, जो हवा में पानी था, हवा ने पहली निम्बो स्टेटस बना दिया, और जो हवा में पानी था वो सब निकल चुका है। तो मतलब आप इस बात को मान सकते हैं कि ऊंचाई पे जाके आपको ऐसे बादल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो बारिश नहीं करेंगे, मतलब सीरस, सीरो स्टेटस, ये बारिश करने वाले बादल नहीं है। लेकिन ऐसा कहीं लिखा थोड़ी है कि बादल हम उसी को बोलेंगे जो बारिश करेंगे। बादल तो हम उसको बोलेंगे ना यार, जो मिक्सचर ऑफ माइनर वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे। तो अब इसके अंदर पानी है ही नहीं, बिल्कुल मरा हुआ पानी है, बिल्कुल मरा हुआ पानी उभर आएगा भी नहीं, बिल्कुल मरियल, मतलब आप मर चुकी है हवा, इसके अंदर जो पानी उभार भी नहीं निकलेगा। ये मान लो, बिल्कुल बहुत कम क्वांटिटी में पानी बचा है इनके अंदर। ये एट द लास्ट क्लाउड बने तो पानी की बूंदों से ही है ना। तो ये मान के चलें कि जो ऊपर आपको क्लाउड देखने को मिल रहा है ना, ये बारिश नहीं करते हैं, ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो ये शुरुआती जो आपको क्लाउड देखने को मिल रहे हैं, यही बारिश करते हैं। तो इस तरह से वो चीजें फॉर्म होती चलती हैं। मतलब जो कभी ऐसा कोई बहुत बड़ा बादल होगा जिसने घंघोर बारिश करी होगी, फिर उसके आगे कोई मरियल बादल बनेगा, उसके आगे और मरियल बादल बनेगा, और मरियल, बिल्कुल खत्म। इसकी सेहत देख लो और इसकी सेहत देख लो, डिफरेंस तुम्हें खुद दिख जाएगा। क्लियर? क्लियर? मैं तुम्हें एक फिगर भी दिखाता हूं, मैं तुम्हें एक फिगर दिखाता हूं, वेट, आई शो यू वन फिगर, मैं दिखा भी देता हूं। एक फिगर दिखाता हूं मैं आपको, ताकि आपको क्लैरिटी और हो जाए। वेट, मैं दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं। मैं दिखाता हूं आपको, इस इमेज को आप लोग देखना पहले जरा। आ जा यार, एक सेकंड गाइस। खुशी, वो अभी जब टाइप्स ऑफ रेनफॉल पढ़ेंगे तब आपको वहां पे क्लिक हो जाएगा, बारिश की सारी कहानी। थोड़ा सा उसके लिए वेट करो, सब पढ़ेंगे इस बैच में, कुछ नहीं छोड़ेंगे।
चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली बात, उसमें से मैनुअल पानी खत्म हो जाएगा, तो वैसा बादल थोड़ी रह जाएगा जैसा वो है। एक सेकंड आपको एक चीज दिखाता हूँ, इस इमेज को देखिए आप, क्योंकि इमेज अगर मैं नहीं दिखाऊंगा तो मुझे अच्छा फील नहीं होगा। वेट, अब देखिए, वेट यार, छुट्टी मारना बंद कर दो अब, ठीक है? थोड़ा सा 3 दिन मैं नहीं था, तुम्हें छुट्टी वैसे ही मिल गई, अब पढ़ लो जरा। यहाँ देखें, ये बादल मरा हुआ दिख रहा है या हेल्दी दिख रहा है, खुद ही बता दो। ये मरा हुआ बादल है, हेल्दी है? ये मरा हुआ है भैया। ये करेगा बारिश? ये कर पाएगा बारिश? है इसमें पानी? कहां से करेगा बारिश? तो ये जो मरा हुआ बादल आपको दिख रहा है ना, वो ये वाला है, देखो जो मैंने यहां बनाया, ये देख रही हो, ये फिगर देखो, ये यहाँ पे देखना ध्यान से, ये 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 जो मैंने यहाँ बादल बनाए हैं, सीरस, और ये बादल ऊपर जाके ये हालत हो जाती है ऐसी। क्या बारिश करेगा ये, खुद बताओ, इसकी हालत देख के देख रहे हो? लेकिन है तो ये भी क्लाउड ना, या मैं इसको नाम कुछ और दे सकता हूँ, क्लाउड ही है भैया ये, ठीक है बात? बट इसमें बिल्कुल पोटेंशियल नहीं है, समझ गए? बताओ। अब आप एक तरफ इसको देखो, एक तरफ आप इसको देखो, जरा आप इसको देखना, इसको देखिए एक बार, ये वाला बादल देखिए सर, मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड, एक बार आप इसको देखिए जरा, इसको देखना जरा आप, ये देखो, पूरा डोनाल्ड ट्रंप ही हो रहा है ये, पूरा बैंगन, पूरा बरस जाएगा, पूरा ट्रंप ही हो रहा है ये, रजाई का गद्दा देख रहे हो कितना पानी भरा हुआ इसके अंदर, पूरा बरस जाएगा। वही तो मैं कह पूरा डोनाल्ड ट्रंप ही हो रहा है इसे देखो, मतलब अच्छा एक बात है, बारिश वाले अलग ही दिख रहे हैं, देखो निम्बो स्टेटस, इनका मजबूती जो है, जरा देख रहे हो, इनकी मजबूती अलग ही दिख रही है ये। अब ये क्या बारिश करेगा बताओ, ये करेगा बारिश ये? अब ये वही वाली बात होगी, ये हो गया री मिस्टीरियो, और ये हो गया अंडरटेकर, समझ रहे हो बात? ये हो गया चूहा, ये हो गया शेर, ठीक है? खाते पीते, या खाते पीते घर के हैं यार, ये देख रहे हो, ये बिल्कुल, इसको देख के मुझे डोनाल्ड ट्रंप याद आया। चलो, क्लियर है? तो यहां तक पहले बताइए चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है? पहले बताइए। चलो एक छोटा तुम्हें, एक छोटी सी, थोड़ा तुम्हारा मूड अच्छा करके तुम्हें भेजता हूँ, छोटी सी स्टोरी। हाँ भाई, 1 मिनट रह गया, तो लास्ट के 1 मिनट थोड़ा तो एंटरटेन करता हूँ मैं। तो ये हम गए विशाखापट्टनम, तो हम जो है, मैं तो खैर पहले जा चुका हूँ, मैंने अपनी शिफ्ट ट्रेनिंग वहीं पे करी थी, तो थोड़ा घूमे इधर उधर बीच वगैरह पे। तो मैंने एक दो फोटो खिंचवाने का सोचा कि फोटो खिंचवाता हूँ, तो मैं अपनी फोटो खिंचवा रहा था, तो एक लड़की बगल से जाती कहती है, प्लीज आप साइड हो जाएंगे क्या? मैंने कहा मैंने कहा मैम एक्चुअली हाँ, तो यार मेरा तो ये क्या तरीका होता है साइड हो जाएंगे? फिर मैंने जो है अपना बिल्कुल चश्मा वगैरह उतारा ना, वेट वेट, तो मैं वाई, मैंने कहा दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, यहीं फोटो खिंचाऊंगा, यू शुड गो। तो उसने मुंह बनाया, फिर शी मूव अवे। फिर मैंने भैया से वहां पे पूछा एक आधे से, मैंने कहा यार चिकन वगैरह नहीं मिलता है क्या? कि मिलता है। मैंने कहा बटर चिकन वही सब? कि नहीं, आप यहाँ पे एक चिकन मिलता है बहुत फेमस। मैंने कौन सा? कि यहाँ पे एक चिकन मिलता है, चिकन घुंगरू। मैंने कहा चिकन घुंगरू ये क्या है यार, कि यहाँ का फेमस है, समझे आप? मैंने कहा अब उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आई है, अन्ना यू जस्ट टेक अ चिकन घुंगरू, पता नहीं क्या बोले वो। मैंने कहा सर हिंदी, यू नो हिंदी? यू नो, वी डोंट नो हिंदी। मैंने यू नो इंग्लिश? यस। मैंने ओके, कि चिकन घुंगरू खा लो आप, वो इट्स रियली नाइस। मैंने तुम अलग ही चला, चिकन घुंगरू, चिकन पाजेब, चिकन मंगलसूत्र, चिकन साड़ी, चिकन मतलब कुछ भी चल रहा है। तो मैंने कहा मिलेगा ये? कि गो देयर एंड टेक चिकन घुंगरू। मैंने व्हाट इज द प्राइस? द प्राइस ऑफ चिकन घुंगरू इज 250 रुपीज। मैंने ओके, आई विल ट्राई। कह रहा ओके, ऑल दी बेस्ट। मैंने कहा ठीक। फिर मैंने चिकन घुंगरू खाया, अच्छा था, बट जीभ जल गई। तब समझ में आया कि इसने मुझे क्यों चिकन घुंगरू सजेस्ट किया, काफी स्पाइसी था। यस। अब ये सर आज नवरात्रि शुरू हो गया, आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, फौजियों के लिए क्या नवरात्र है, मजाक कर। चलिए, आज रात को 9 बजे बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं।